वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ाए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बच्चों वीबीटी पढ़ाया था। जैसे वहां पे आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उससे पढ़ाई करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर समझने के लिए, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के लिए, उनका शेप समझने के लिए एंड उनको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज समझने के लिए बच्चों आपको बेसिकली 4 थियरी स्टडी करनी है। उसमें से सबसे पहली जो थियोरी थी बच्चों वो थी वैलेंस बॉन्ड थियोरी। उसके बाद आती है हमारी क्रिस्टल फील्ड थियोरी। उसके बाद आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी एंड लास्ट में आती है बच्चों लिगेंड फील्ड थियोरी। पर आज हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वीबीटी के बाद तुरंत ही 4 कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वो चारों के 4 कॉम्प्लेक्स में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें से एक कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों CuNH3 मतलब के हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन। उसके बाद दूसरा एक कॉम्प्लेक्स बच्चों आज हम देखेंगे हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 माइनस कोबाल्टेट 3 आयन। एंड उसके बाद बच्चों हम लोग निकल का साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं, निकल का क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज 4 कॉम्प्लेक्स को हम स्टडी करेंगे बच्चों। कौन से 4 कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों वो होगा CuNH3 3+ आयन। इसका स्टडी करेंगे, इसके शेप के बारे में स्टडी करेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है सेकेंड कॉम्प्लेक्स दैट इज COF6 3- आयन। ओके, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है स्टडी करने वाला निकल NiCl4 2- आयन। ओके, एंड चौथा जो स्टडी करेंगे बच्चों वो होगा निकल NiCl4 2- आयन। ओके, तो इन कॉम्प्लेक्सेस के मतलब ये जो आयन यहाँ पे दिखाई दिए आपको, इन आयन के स्ट्रक्चर, इन आयन के शेप एंड इनके बेसिकली इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज स्टडी करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, शुरू करने से पहले यहाँ पे 2 चीज क्लियर है। सबसे पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज CONH3 दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये हमारा बच्चों सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला इसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम क्या बनेगा? इसका IUPAC नेम बच्चों, इसका IUPAC नेम बनेगा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन। ओके, ये इसका नाम बनेगा। अब आती है बात कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। टोटल कुल मिला के यहाँ पे 6 यूनिडेटेड लिगेंड कोबाल्ट के इर्द गिर्द हो गए, तो इसके वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है CO3+। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है CO3+। अब याद करो डी ब्लॉक एलिमेंट में आया था ये हमारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज है। डी ब्लॉक का 3D सीरीज स्कैंडियम का नंबर आएगा 21, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा बच्चों 23, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 26, 27, 28 एंड 29, यहाँ पे आएगा बच्चों 30। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आ रहा है बच्चों 27। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो आप ऑलरेडी डी ब्लॉक में पढ़ के आए हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। कितने बचे? 7 बचे ना, तो 7 यहाँ पे आएगा। ओके, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं ये सारी नहीं लिख रहा, ये ही लिखूंगा। सो डी का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? ये हो गया हमारा 3dxy या 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² - y²।
ये हो गया बच्चों 3d z स्क्वायर, एंड ये हमारा है बच्चों 4s। इसके बाद में आएगा 4p, 4px, 4py, 4pz। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट। ओके, डी में कितने 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रख दिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7, रख दिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बनाना क्या है बच्चों? अब मुझे बनाना है कोबाल्ट का 3+ आयन। कोबाल्ट का 3+ आयन मतलब मुझे कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। चलो देखते हैं। तो CO3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0। ओके, यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ना कोबाल्ट 3 का। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गए। सो अब नया डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? डी का नया कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा बच्चों 3dxy, 3dyz, 3dxz, यहां पे आएगा 3dx² - y², यहां पे आएगा बच्चों 3dz²। ऑलराइट, यहां पे एज इट इज 4s, उसके बाद में एज इट इज 4pxy, 4px, 4py एंड 4pz। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। सो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सो एक्सचेंज एनर्जी आती है वहां पे 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 6। ओके, मैंने रीअरेंजमेंट भी कर दिया। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठाया, बाद में ये खाली रखेंगे, ये खाली रखेंगे। वो काम आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो वो चीज ध्यान रखना। वो काम यहाँ पे आपको नहीं करना है, तो वो चीज ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। ऑलराइट, नाउ बच्चों जो अमोनिया होता है, मतलब कि ये अमाइन लिगेंड, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए ना, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तब क्या करवाना? तब बच्चों आप लोग पैर करवाना, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन को पैर करके जगह खाली करना है आपको। तो चलो वो करेंगे। मतलब हमारा जो अमोनिया है, अमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा? पैर करवाएगा। सो न्यू सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा, न्यू सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा। थ्री DXY, 3dyz, 3dxz, 3dx² - y² एंड 3dz²। ओके, अब वो कराएगा बच्चों इसका पैर। अब इसका पैरिंग करेगा तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 हो गए सब पैर। अब कितना खाली बचा? डी खाली बचा, 4s खाली बचा, एंड उसके बाद बच्चों 3 4p खाली बचा, 4px, 4py, 4pz, ये 4s, इतने खाली बचे। ओके, अब देखो कोबाल्ट क्या करेगा? ये CO3+ की न्यू स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, अमोनिया जैसे लिगेंड की प्रेजेंस में ये टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है। इसे बोलते हैं बच्चों स्प्लिटिंग। एंड ये स्प्लिटिंग बच्चों आप CFT में सीखने वाले हो कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो अभी ये आपका टॉपिक नहीं आएगा कि कैसे स्प्लिटिंग होती है, पर इस तरह से कुछ स्प्लिटिंग होती है। चलो, अब स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या करेगा? कितने अमोनिया आ रहे हैं बच्चों? कुल मिला के 6 अमोनिया। तो 6 अमोनिया जो आ रहे हैं, तो हमें कुल मिला के बच्चों 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब के कुल मिला के 2 3D का 2 प्लस 1 4s का प्लस 3 4p को, ये सबको बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देंगे। अब नया हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट होगा D2sp3। नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा जो होगा D2sp3। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, 3dxy, 3dyz, 3dxz, जहां पे ऑलरेडी पैर इलेक्ट्रॉन थे। नया ऑर्बिटल जनरेट हुआ जहां पे
कुल मिला के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ओके। इसका नाम आएगा D2sp3। ये सारे के सारे जो बने बच्चों ये कौन से हैं? D2sp3 टाइप्स के ऑर्बिटल। अब ये D2sp3 टाइप्स के ऑर्बिटल के अंदर अमोनिया अपना लोन पेयर रखना शुरू कर देगा। इसके अंदर अमोनिया क्या करेगा? अपना लोन पेयर रखना शुरू कर देगा। तो यही तो पढ़े थे बच्चों वीबीटी में यही तो होता है। ओके, इसके अंदर अपना लोन पेयर रखना शुरू कर देगा। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पे जब अमोनिया अपना लोन पेयर रखना शुरू कर देगा, ये रख दिया उसका लोन पेयर रखा मतलब कि पूरे 2 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे उसने, रख दिया। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। अगर सारे के सारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे है बच्चों? पेयर। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो इसका यही मतलब निकलता है कि ये जो कंपाउंड बना CONH3 वाला, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा आएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो वो आएगा डायामैग्नेटिक। वो आएगा बच्चों डायामैग्नेटिक, वो आएगा डायामैग्नेटिक। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए। कौन सा आएगा? डायामैग्नेटिक। उसके बाद आता है, चलो डायामैग्नेटिक तो हमने लिख दिया, अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखा, अब आएगा उसका शेप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाए थे। शेप आएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल। वीबीटी से हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पाई कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। पर उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये NH3 के प्रेजेंस में इस तरह से पैरिंग क्यों होती है, तो वो उसका आंसर आपको कौन देगा? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। ओके, तो ये था सबसे पहला कंपाउंड। आई एम श्योर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर समझ में आया ना तो प्लीज 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 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड लाइक लगाओ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ऑलराइट, चलो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स तो आज कंप्लीट कर दिया। आज ट्राई करेंगे बच्चों सारे के सारे, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पर ट्राई ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस आज निपटा दें। ओके, चलो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स जो कोबाल्ट का ही है तो उसके साथ में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स का बात करना है बच्चों। दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है COF6 3-। क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3। ये इसका नाम बनेगा, IUPAC नेम बनेगा बच्चों हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3। ओके, अब देखो करना क्या है, CO3+ तो वही काम रहेगा ना। CO+3 वाला जो काम था कहां गया? ये रहा। CO+3 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी का तो वैसे का वैसा रहेगा। कोबाल्ट आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड जो है बच्चों वो 6 है। यहाँ पे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही का वही आएगा। CO3+ वाला कॉन्फ़िगरेशन में फिर से लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो लिखने का कोई मतलब नहीं निकल रहा बच्चों। CO3+ वाला कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। अब देखो लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है बच्चों फ्लोराइड। लिगेंड कौन सा है? फ्लोराइड। एंड फ्लोराइड जो होता है बच्चों वो वीक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड होता है। अगर वो वीक लिगेंड हुआ तो वो पैरिंग नहीं करवा पाएगा। मतलब कि अब न्यू CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब कि जो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे आएगा 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² - y² एंड 3dz²। ओके, यहां पे आएगा बच्चों 4s, यहां पे आएगा बच्चों 4p, 4px, 4py, 4pz। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर तो यही का यही रहेगा, क्योंकि नया फ्लोरीन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, मतलब कि F की प्रेजेंस में भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है तो वो पैर नहीं करवा पाएगा। मतलब कि स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा ऑलरेडी पहले था। 1 2 3 4
1 2 3 4। जैसा पहले था वैसे का वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत समझने वाली चीज है बच्चों। लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड। हमें ऑर्बिटल्स कितनी चाहिए होगी? 6 ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स कितनी है? 1 2 3 4, मतलब 2 और बची जो मैं यहां से यूज करूंगा। 1 2 3 4, यहां पे आएगा बच्चों 4d xy, 4d yz, 4d xz, 4d x2 माइनस वाई स्क्वायर, 4d z। ये होती है 4d ऑर्बिटल। अब क्या होगा देखो, जनरली एक 4s टाइप यूज हो जाएगी, एक 4s टाइप यूज हो जाएगी, 3 4p टाइप यूज हो जाएगी, प्लस 2 4d टाइप यूज हो जाएगी। कुल मिला के sp3d2 टाइप का नया हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, यहाँ पे sp3d2 है बच्चों। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाया, इसलिए हमने बाकी बची 4d ऑर्बिटल्स का यूज किया। अब फ्लोरीन आएगा, नया ऑर्बिटल बना जो कुछ ऐसा होगा। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। 1 2 3, यहाँ पे आएगा बच्चों 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx2 माइनस वाई स्क्वायर, 3dz2। तो ये तो ऐसे का वैसे ही रहेगा ना, वहां पे तो आपको कुछ चेंज ही नहीं करना था, तो उसे टच ही नहीं करना है, तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा। पर नए 6 ऑर्बिटल जनरेट हुए, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बनेगा sp3d2 टाइप का ऑर्बिटल्स। ओके, इसके अंदर फ्लोरीन अपना लोन पेयर रखेगा, सब फ्लोरीन इसमें लोन पेयर रखेंगे बच्चों, सभी फ्लोरीन इसमें लोन पेयर रखेंगे, एंड क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे अच्छा खासा। फ्लोरीन लोन पेयर रख के क्या बनाएगा बच्चों? बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीज समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे आपको 1 2 3 4 कुल मिला के 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज कर पाओगे जो ऑलरेडी डी ब्लॉक में पढ़ के आए थे, जो होता है बच्चों म्यू इज इक्वल टू √n+2 वाला। इसका यूनिट निकलता है बोर मैग्नेटॉन वाला। यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या बताता है? n का वैल्यू बताता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर नियरली 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन आएगा। मतलब नेचर कैसा हुआ? मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर बना, मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर बच्चों बना यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये बना उसका नेचर। शेप कैसा बनेगा? शेप बनेगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आज हमने क्लियर कर दिया कुल मिला के 2 आयन को, कल निकल वाले 2 आयन को हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज इन दोनों आयंस की प्रैक्टिस करो, इनको नोटबुक में लिखो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, एक बार फिर से वीडियो को देख लो। एंड डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, कल दूसरे 2 आयंस को स्टडी करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।